हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं साइंस के कुछ वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंस के ऑप्टिकल पावर यानी कि प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है। तो देखिए, लेंस की ऑप्टिकल पावर पूछा जाए या फिर प्रकाशीय शक्ति या फिर लेंस की शक्ति के लिए माप की इकाई पूछा जाए तो इसका आंसर सिर्फ डायोप्टर ही होगा। इसके साथ ही लेंस का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। इसमें P आपका पावर है यानी कि शक्ति, और ये जो F है ये फोकस है। इसमें लेंस का जो पावर है ये फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस कितने तरह का होता है? तो लेंस दो तरह का होता है, अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस, और एक होता है आपका उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, यानी कि इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अवतल लेंस का पावर हमेशा माइनस में होता है यानी कि नेगेटिव में होता है, और इसको मायोपिया रोग भी कहते हैं। इसके साथ ही उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको मायोपिया कहते हैं और इसको हाइपरमेट्रोपिया। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और अवतल लेंस का उपयोग बच्चे और जवान लोगों में किया जाता है, और उत्तल लेंस का उपयोग बड़े बुजुर्गों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मायोपिया किसका समरूप है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि अवतल लेंस के अंदर आपका निकट दृष्टि दोष आता है, इसको मायोपिया भी कहते हैं। तो ये जो आपका मायोपिया है ये आपका निकट दृष्टि दोष का समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दंत विज्ञानी यानी कि जो दांतों के चिकित्सक होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, इनके द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किया जाता है। तो दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये जो अवतल दर्पण होता है यानी कि कनकेव मिरर होता है, ये छोटी चीज़ों को काफ़ी बड़ा दिखाता है। इसका उपयोग आपका सेविंग टाइम पे भी किया जाता है, डेंटल लोग भी इसी का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही दर्पण कितने तरह का होता है? तो दर्पण दो तरह का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। इसका उपयोग बाइकों में किया जाता है या फिर कोई भी वाहन होता है उसमें साइड मिरर के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है, और इसका काम है ये बड़ी बड़ी चीज़ों को काफ़ी छोटा करके दिखाता है। तो आप कभी भी किसी भी बाइक या किसी भी वाहन के साइड मिरर में देखिएगा कि उसमें एक साथ 3-4 गाड़ी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण होता है गामा किरण। क्यों? क्योंकि उसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, और भेदन क्षमता सबसे अधिक होने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो विबग्योर ये 7 रंगों के नाम है, जिसमें आपका वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। और इस रंग में प्रकाश की ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है लाल रंग में। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि विबग्योर के किस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और इसका जो एनर्जी होता है ये सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और ये क्वेश्चन काफी रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ये जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसके साथ ही जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ये आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। इसमें जो m है ये आपका द्रव्यमान है यानी कि मास है, और जो v है ये आपका वेग है यानी कि वेलोसिटी है। यही आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी = mgh। इसमें जो m है ये आपका मास है यानी कि द्रव्यमान है, g आपका ग्रेविटी है, और जो h है ये आपका हाइट है यानी कि ऊंचाई है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो ये दोनों उनके फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, जिसका आपका ऑप्शन में दिया हुआ था ग्रेफाइट, सोना, गीली मिट्टी, और एक दिया हुआ था हीरा। तो ये जो हीरा है ये आपका विद्युत का सुचालक नहीं है, बल्कि हीरा जो है ये आपका विद्युत का कुचालक है। इसके साथ ही विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अगर पूछा जाए तो ये है आपका चांदी,
और ग्रेफाइट सोना और गीली मिट्टी या फिर गीला कोई भी चीज ये आपका विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किसका वृहद प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है? तो जर्मेनियम, जिसको सिलिकॉन भी कहते हैं, इसका उपयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है क्या कहलाती है? तो वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है इसको ऑडोमीटर कहते हैं। इसके साथ ही स्पीडोमीटर जो होता है ये आपके स्पीड को नापता है, थर्मामीटर जो होता है ये आपके तापमान को मापता है, और ये जो किलोमीटर होता है ये दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो होता है ये आपका लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये दो भी ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। एक है आपका हाइड्रोमीटर जो पानी के घनत्व को मापता है, और एक है आपका हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता को मापता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका हाइड्रो है जो पानी के घनत्व को मापता है, ये आपका हाइग्रो है, ग्रो जो आर्द्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया परमाणु संरचना के मूलभूत कण कौन से हैं? तो ये है परमाणु, और इसके बीच में स्थित है नाभिक। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका ये साइड साइड में बाहर आप देख सकते हैं। प्रोटॉन के खोज करने वाले हैं गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोज करने वाले हैं चैडविक। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन के खोज करने वाले हैं थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये नेगेटिव में होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ये आपका उदासीन होता है, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है ये आपका पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस में। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है तो नाभिक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। इनके साथ ही आप इन तीनों के खोजकर्ता का भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है? तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 वर्ग है, और इसमें आपका 1 से लेकर 18 तक समूह बांटा गया है। 1 2 3 4 करके 18 तक बांटा गया है, और 18वें समूह में ही आपका अक्रिय गैस आता है जिसको नोबल गैस, आदर्श गैस भी कहते हैं। इसमें आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन आता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अक्रिय गैस का अनुभार सबसे अधिक है? तो यह है आपका जीनोन गैस यानी कि Xe, और इसे ही अजनबी गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध होगा? तो इसके पहले मैं आप लोगों को समूह 18 के बारे में बताए थे जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन होता है। समूह 17 जिसको हेलोजन कहते हैं, इसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक आपका आयोडीन जैसे तत्व आते हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है यानी कि बहुत ही अधिक क्रियाशील अधातु है, और ये आपका हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है जो कि यौगिक में सबसे अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल के खोज करता है सोरेनसन, और पीएच स्केल का रेंज आपका 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें आपका बीच में 7 है जो कि न्यूट्रल है। 0 से लेके 7 तक आपका अम्लीय होता है, और 7 से लेके 14 तक आपका क्षारीय प्राकृतिक होता है। तो पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 से 14 कभी भी मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कार्नोटाइट अयस्क किसका खनिज है? तो कार्नोटाइट अयस्क ये आपका यूरेनियम का खनिज है, पर अगर आपका ऑप्शन में यूरेनियम ना दिया हो तो पीच ब्लेड भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन से क्लोराइड लवण के कारण होता है? तो आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग ये आपका बेरियम क्लोराइड लवण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन जिसका रासायनिक सूत्र है Br। अगर पूछा जाए कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है तो यह है आपका पारा यानी कि Hg जिसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। तो धातु आपका पारा है और अधातु है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी मिश्र धातु में लेड यानी कि सीसा और टीन होता है?
तो सोल्डर के मिश्र धातु में लेड और टीन होता है। इसका है आपका पीबी, लेड को पीबी बोलते हैं और टीन को एसएन बोलते हैं। इससे आपका सोल्डर यानी कि टांका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाने में सक्षम है? तो ये है आपका जिनोन और इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है और ये एक ऐसा अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नाभिकीय ऊर्जा में निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम 235 समस्थानिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पे गर्म करने पे इसका 1.5 अणु जल का निकल जाता है और CaSO4.5H2O तैयार होता है। तो ये आपका जिप्सम है जिसको 373 केल्विन पे गर्म करने पे 1.5 अणु पानी का निकल जाता है और तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एलपीजी सिलेंडर में उच्च दाब पर भरा हुआ गैसों का मिश्रण कौन सा है? तो एलपीजी सिलेंडर में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सीएनजी में कौन सा गैस होता है तो इसमें आपका मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो देखिए, एक होता है आपका फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन और एक होता है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में आता है आपका पानी से, जैसे पानी को ठंडा करने पे बर्फ बन गया, फिर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो ये फिर से आपका पहले वाला रूप यानी कि पानी में आ जाएगा। तो ये है भौतिक परिवर्तन कि पानी से बर्फ बना और फिर बर्फ पिघलता है तो ये फिर पानी बन जाता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन में आएगा आपका कि दूध से दही तो बन गया लेकिन दही को फिर दूध नहीं बनाया जा सकता, या फिर दूध से पनीर तो बन गया लेकिन पनीर से फिर दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। और क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया है कि जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये है आपका रासायनिक परिवर्तन जिसमें आपका पकना, जलना और दूध से दही बनना, पनीर बनना, ये सब आ जाएगा। अगर कोई फल पक जाता है तो फिर से उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। अगर कोई लकड़ी जल जाता है तो फिर उसको पहले वाले रूप में नहीं लाया जा सकता। तो ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, फ्रिज में प्रयोग होने वाला शीतलक या ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? तो ये है आपका फ्रेन जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इसे 16 सितंबर 1987 को जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और ये आपका हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में, तब इसमें बैन लगा दिया गया था। तो अब इसका उपयोग नहीं होता है। इसके जगह में HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल फ्रिज में किया जाता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में फ्रेन दिया हुआ है तो फ्रेन होगा और अगर फ्रेन नहीं दिया हुआ है तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा। और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए किए जाने वाले रसायन को अमीनो अम्ल कहा जाता है। और ये आपका साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है।